सैयद हैदर रजा प्रगतिशील कला आंदोलन के प्रमुख सदस्य। भारतीय आधुनिक कला परिदृश्य में रजा ऐसे कलाकार हैं जिनके बिना भारतीय आधुनिक कला अपूर्ण है। आधुनिक भारतीय चित्रकला में रजा का वही स्थान है जो पश्चिम में सूजा का है। आप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। आरा वे आपके प्रयासों से भारतीय आधुनिक कला आंदोलन ने जोर पकड़ा। आपने भारतीय परंपरा व संस्कृति को अपने चित्रों के माध्यम से जीवंत बनाया। आपका प्रकृति के उन्मुक्त वैभव की ओर आकर्षण रहा है। आपकी कलाकृतियों में मात्र आकर्षण का अंधानुकरण नहीं, अपितु आपकी अनुभूति अपनी ही धारणा शक्ति से प्रेरित होकर एक अभिनव गतिशीलता के प्रभाव में नए संदर्भों को जन्म देती है। आपके चित्रों में प्रकृति का सौंदर्य वे विकसित परिप्रेक्ष्य यथार्थ के संपर्क में अत्यधिक प्राणवान बना है। आपकी बुद्धि जैसे जैसे प्रखर होती गई वैसे वैसे नित्य नई अनुभूति की सार गर्भित गहराई में प्रविष्ट हुई तो आपकी भ्रांति मिट गई। आपको अनुभव हुआ कि प्रकृति चेतना शून्य नहीं है, अपितु नैसर्गिक सुषमा का अस्तित्व है, सत्य का उद्गम है, जिस में हृदयगत भावनाओं का समावेश हो सकता है। जन्म एवं जीवन परिचय। आपका जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के दमोह कस्बे में हुआ था। हाई स्कूल पास करके आप नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा प्राप्त करने लगे, किंतु अर्थाभाव के कारण अधिक दिन तक अपनी पढ़ाई ना कर सके। अतः आपको आत्म संतुष्टि नहीं मिली और आप मुंबई चले गए। अपने अथक परिश्रम के पश्चात आपने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया और अत्यंत कठिनाइयों में संघर्ष करते हुए फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा आपने प्राप्त किया। इसके बाद आपकी प्रतिभा उज्जवल होती गई। आपकी प्रदर्शनियां मुंबई, दिल्ली व नागपुर में आयोजित हुई। देसी चित्रण। विदेशों में देसी शैली का प्रभाव से आपको सरकारी छात्रवृत्ति भी मिली। फ्रेंच स्कॉलरशिप पर आपने वो आर्ट्स और स्टूडियो एडमंड हेज पेरिस में कला का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। फ्रांसीसी सरकार से एक बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आप सन 1950 ईस्वी से पेरिस में ही बस गए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रह रहे चित्रकार रजा के बारे में सूजा ने लिखा है। रजा एक सफल चित्रकार था। वे सराबोर मुंबई की अधिकांश झांकियां जल रंगों में बनाया करता था। उसकी धुंधली आकृतियां पनीले दृश्यों के लिए सदैव सटीक बैठती थी। आपकी कूची का कैनवास पर सीधा वे संवेदनापूर्ण स्पर्श अद्वितीय था। फ्रांस पहुंचने के बाद भी आप उस शैली में काम करते रहे जिस शैली को आपने भारत में आरंभ किया था। आपने अपनी कला की शुरुआत दृश्य चित्रों से की थी, लेकिन बाद में आप प्रकृति के प्रति आकर्षित और समर्पित हो गए। आधुनिक कला में काम करने के बावजूद प्राचीन भारतीय कला से आपका अटूट लगाव रहा। कुछ कला समीक्षक आपकी कला को वियना के व्यावसायिक चित्रकार प्रोफेसर लाउमन की नकल कहा करते थे, लेकिन उनसे संबंध विच्छेदन के करने के बाद आपकी कला में एक क्रांतिकारी मोड़ आया। भारतीय लघु चित्रों से मिलती जुलती एक चित्र श्रृंखला में आपने धुंधले जल रंगों में
दमकते कौड़ियों से मांजे गए तीक्ष्ण धार वाले ज्यामितीय आकारों के अनेक चित्र बनाए और आधुनिक भारतीय कला यात्रा के उन खूबसूरत चित्रों को आपने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की पहली प्रदर्शनी सन 1949 में कला प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत की। नवीन कला की खोज आप रूप और दृश्यांकन के साथ साथ वातावरण की चातुर्दिक चारुता की ओर आकर्षित हुए। कश्मीर की प्राकृतिक सुषमा और स्वरूप सुंदर चेहरों के निखार से इनमें उत्कृष्ट प्रेरणा जागी। मुंबई में वर्षा ऋतु में बादलों की शोभा और आकाश में क्षण प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तन के साथ ही आर्द्र रंग भवता आपकी तुलिका से सजीव हो उठी है। दृश्य चित्रों के अतिरिक्त ग्रामीण व नागरिक सामाजिकता के अनेक अंकित चित्र नए रूप के आग्रह ने सौंदर्य के निरपेक्ष अनवरत क्रम की भत्सना करते हुए ज्यामिति अथवा अमूर्त की भी अनेक स्थानों पर व्यंजना आपने की है। दक्षता पूर्वक रंगों का प्रयोग। रंग प्रयोग में आपकी दक्षता आधुनिक भारतीय कला में एक उपलब्धि के रूप में याद की जाएगी, क्योंकि आपने रंगों के द्वारा मानसिक जटिलता तथा प्राकृतिक रहस्यमयता से साक्षात्कार कराया है। आपके रंग अलंकारिक नहीं है, उनमें अनुभव व व्यवहार सिद्ध उपक्रम के मुक्त भाव की प्रवृत्ति प्राय सभी चित्रों में दिखाई देती है। आरंभ में आपने जल रंगों में काम किया, किंतु बाद में एक्रेलिक रंग में चित्रण किया। आप अपने चित्रण में कभी कुछ खास रंगों का प्रयोग करते तो कभी एक ही रंग से संपूर्ण आकृति को उभार देते थे, जिससे ऐसा प्रतीक होता है जैसे आप अपने चित्रों को दार्शनिक अथवा वैचारिक आधार देना चाहते थे। आपके रंगों में गहराई है जो हमें आपके कैनवास से दूर तक झांकने में सहायता करती है। आपके द्वारा रंग प्रयोग को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप रंगों से खेलते हैं। आपने राजस्थान पर आधारित चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके संबंध में आपने लिखा है, मैंने राजस्थान पर आधारित चित्र बनाए, पहले भी, बाद में भी और अब भी बनाता हूँ। तो राजस्थान प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन रंगों में कहीं ना कहीं मोर आपका रंग में दृश्य अवश्य होता है। वस्तुत जब हम किसी जगह को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उस अनुभव का चित्र हमारे जहन में कहीं ना कहीं अवश्य रहता है। आपने फ्रांसीसी चित्रकर्मी मोंगिला से विवाह किया तथा विदेश में अपने स्थायी निवास के बारे में कहा कि फ्रांस में भी यद्यपि संघर्ष कम नहीं है, तथापि जिस समाज में कलाकार के रूप में परिचय ही एक उम्दा चीज मानी जाती है, वहां कलाकार को एक प्रकार का भरोसा तो रहता ही है। फिर भी भारत से मेरा अटूट संबंध है और रहेगा। चित्र इस प्रकार से है। सेरीग्राफी, चौपाटी, जमीन, राजस्थान चित्र श्रृंखला, कश्मीर की एक गली, ग्रीष्म आवास, आज, झेलम, पतझड़, ये आपके द्वारा बनाए गए चित्र हैं। जिन बिंदुओं पर मैंने पढ़ाया वो इस प्रकार से थे। प्रगतिशील कला आंदोलन के प्रमुख सदस्य। सेकंड है जन्म व जीवन से जीवन परिचय। थर्ड है देसी चित्रण और फोर्थ है नवीन कला की खोज। 5 है दक्षता पूर्वक रंगों का प्रयोग। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी मैंने पढ़ाया। और आपका जन्म है जो 1922 को और आपका जो स्वर्गवास है वो 2016 में हुआ।